तो हेलो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं 40 वंश और उनके संस्थापक। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हम ट्रिक्स और इमेज की मदद से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कभी नहीं भूल पाओगे। तो बिना समय गवाए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है गुलाम वंश और उनका संस्थापक। पहला क्वेश्चन देखो, गुलाम वंश और उनके संस्थापक। गुलाम गुलाम हम किसे बनाते हैं? गुलाम हम कुत्ते को बनाते हैं। गुलाम हम किसे बनाते हैं? गुलाम हम कुत्ते को बनाते हैं। तो इसीलिए कुत्ते को जो हम गुलाम बनाते हैं तो उससे हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम किसको बनाते हैं? कुत्ते को बनाते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कन कन वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कन वंश का संस्थापक हो जाएगा वासुदेव। चलो इसे हम देखते हैं ट्रिक से मदद से कैसे याद कर सकते हैं। कन कन से कन याद रखें। कन कन में कौन निवास करता है? वासुदेव निवास करता है। वासुदेव यानी किसका नाम है? श्री कृष्ण को कहते हैं वासुदेव। कन कन में कौन निवास करता है? कृष्ण जी। कृष्ण जी को हम क्या बोलते हैं? वासुदेव, श्री कृष्ण। तो इससे ट्रिक से हो गया वासुदेव। हर्यक वंश, देखो हर्यक वंश का संस्थापक हो जाएगा बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बिंबिसार। चलो देखते हैं इसे ट्रिक की मदद से हम लोग कैसे याद से। हर्यक, हर्यक से हरा। अगर किसी को हराना है तो उस पर बम मार दो। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अगर किसी किसी व्यक्ति को हराना है तो उस पर क्या मार दो? बम मार दो। तो हो जाएगा हर्यक वंश, बिंबिसार। शुंग वंश का स्थापना। शुंग शुंग मतलब सूंघना। सूंघते किसको है? पुष्प को। सूंघ मतलब सूंघना। सूंघते किसको? पुष्प को। पुष्प को सूंघते हैं तो पुष्य मित्र सूंघ हो जाएगा। सूंघ मतलब सूंघना। सूंघते किसको? पुष्य मित्र सूंघ को। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए इसे देखते हैं ट्रिक की मदद से। इसमें भी देखो कोई सा ज्यादा ट्रिक्स नहीं है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य, इसका संस्थापक वही होगा जिसके लास्ट में मौर्य लगा रहेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसका संस्थापक मौर्य हो जाएगा। चलो गुर्जर प्रतिहार का, गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक कौन हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। गुजर रहे थे। गुर्जर गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर से हो जाएगा गुजर। गुजर रहे थे, दिख गया हमको रास्ते में नाग। तो नाग दिख गया तो उसे तुझसे से हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। रास्ते में जब गुजर रहे थे हमको दिख गया नाग, तो उससे हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। चलो नेक्स्ट चलते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन? खिलजी वंश का संस्थापक हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। जी, खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। देखो खिलजी, किसी का तुम अगर खिलजी उड़ाते हो या खिलजी उड़ाते हो, खिलजी मतलब क्या होता है? किसी का तुम अगर हंसी उड़ाते हो, खिल्ली उड़ाते हो, खिल्ली उड़ाना ना हंसना किसी पे, तो वो तुमसे जलता है, वो तुमसे जलता है, तो उससे हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। चलो पाल वंश, पाल वंश का संस्थापक पालते किसको है? गाय को, माता गाय को पालते हैं, गौ माता को पालते हैं, तो उससे हो जाएगा गोपाल। पालते किसको है? गाय को, यानी गौ माता को पालते हैं तो पाल वंश से गोपाल हो जाएगा। पाल गोपाल, पाल गोपाल किसे पालते हैं? गाय को, तो गोपाल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संगम वंश का संस्थापक कौन जाएगा? संगम संगम वंश का संस्थापक हो जाएगा हरिहर और बुक्का। तो संगम वंश का संस्थापक, संगम में हम जब नहाते हैं तो क्या हो जाते हैं? संगम में जो हम लोग नहाते हैं तो क्या हो जाते हैं? हर हर गंगे, हर हर गंगे, तो हर हरि हरिहर बुक्का हो जाए। संगम में नहाते तो क्या बोलते हैं? हर हर गंगे, हर हर गंगे, यानी हरिहर और बुक्का। संगम में नहा के क्या बोलते हैं? हर हर गंगे, हरिहर और बुक्का। सरकी वंश का संस्थापक, सरकी वंश का संस्थापक हो जाएगा तुम्हारा मलिक। मलिक सरवर हो जाएगा। सरकी वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा? मलिक सरवर। सरकी वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा? मलिक सरवर। तो इसको देखते हैं हम ट्रिक से मदद से कैसे याद रख सकते हैं। मलिक सर, इसको ट्रिक से देखो। सर की शक कौन करता है? मालिक करेगा। शक, सरकी से निकल गया शक। शक कौन करेगा? मालिक करेगा कि तुम चोरी कर सकता है या तुम खाना नहीं अच्छे से बनाता हो, ये सब टाइप का शक कौन करता है? मालिक करता है। तो मलिक सरवर हो जाएगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? देखो तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो इसे देखते हैं ट्रिक की मदद से कैसे याद रख सकते हैं। तुगलक, तुगलक तू गया। अरे तू गया कहाँ गया? तो तुगलक तू गया, तू गया, गया तो गयास हो जाएगा गयासुद्दीन। तू गया कहाँ गया? तू गया खाली।
गयासुद्दीन तुगलक, इससे हो जाएगा तुगलक वंश का संस्थापक से गयासुद्दीन तुगलक। शिशुनाग, देखो शिशुनाग वंश के संस्थापक किसने की? शिशुनाग वंश का संस्थापक किसने की? शिशु वंश का नाग वंश का संस्थापक हो जाएगा। बोलो, तुम लोग बोलो अगर याद है तो। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ने किया था। इसमें देखो कोई ट्रिक नहीं है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग नहीं किया, शिशुनाग वंश शिशुनाग, हो गया, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 13। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसने किया? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग ने दिया। देखो इसे चलते हैं ट्रिक की मदद से, इसे कैसे याद रखें। तो जो राष्ट्र को कूटने की बात करेगा तो हम उसका दांत तोड़ देंगे। इस राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक में राष्ट्र को जो कूटने की बात करेगा उसका तो भाई हम दांत ही तोड़ेंगे ना। जो राष्ट्र के बारे में कुछ बोलेगा कि राष्ट्र को हम कूट देंगे, राष्ट्रकूट यानी राष्ट्र को जो कूटने की बात करेगा हम उसका दांत तोड़ देंगे, तो दंती दुर्ग हो जाएगा। अगर तुम मेरे राष्ट्र के बारे में कुछ बोला तो तुम्हारा दांत तोड़ जाएगा, उससे हो जाएगा दंती दुर्ग। चोल वंश के संस्थापक, चोल वंश के संस्थापक कौन है? देखिए इसमें थोड़ा उस टाइप का शब्द बोलना पड़ रहा है जो नहीं बोलना चाहिए, याद के दिलाने के लिए। तो आप लोग ने गाना सुना होगा, चोली के पीछे क्या, चोली के पीछे से निकल जाएगा जो तो उसे विजय मिल जाएगा। चोली के पीछे जो देख लेगा तो उसको विजय मिल जाएगा, तो विजय लय चोल हो जाएगा। चोली के जो पीछे देख लेगा उसको विजय मिलेगा, तो विजय लय चोल हो जाएगा। परमार वंश का संस्थापक क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार वंश का संस्थापक क्या? तो परमार वंश का नेक्स्ट क्वेश्चन में जो परमार वंश का संस्थापक हो जाएगा ये तुम्हारा परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज हो जाएगा। परमार वंश का संस्थापक कौन? उपेंद्र राज, परमार वंश। इसमें देखो ट्रिक से मदद से, परमार जो इंसान को मारता है वो को तो वो करता है, जो इंसान का मारेगा, जो इंसान को मारता है तो वो उपेंद्र हो जाता है। जो इंसान को मारने वाले को उपेंद्र कहते हैं, तो इसको इंसान को जो मारता है उसे क्या कहते हैं? उपेंद्र। क्वेश्चन नंबर 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का सात सिमुख हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापन कौन सा हो जाएगा? सिमुख हो जाएगा, सातवाहन। तो इसे सातवाहन मतलब सात, जिसके पास सात सात वाहन होता है तो उसको लोग क्या करता है? मुंह देखने लगता है, अरे बाप रे इसके पास सात वाहन कैसे आ गया, तो सिमुख हो जाएगा। सात, जिसके पास सात वाहन सात सात वाहन रहता है उसको क्या कहते हैं? मुंह देखने लगता है, वाह उसके पास कैसे आ गया सात वाहन, यानी सात वाहन वंश का संस्थापक सिमुख हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांड्य वंश का संस्थापक किसने? पांड्य वंश का स्थापना किसने किया? पांड्य वंश, पांडा लोग जो होता है, हाँ, इयोना का बड़ी बोले शौकीन रहता है। इयोना पांडे वंश से होता है, जो इयोना का बहुत बड़ा शौकीन है। पांडे जो होता है, पंडा जो होता है, तो इयोना कुंडयोना ये सब का बहुत शौकीन होता है। आप लोग याद कर लेना, ये लोग देख लेना, ये दोनों चीज को याद कर लेना, नोडियोन हो जाएगा, नोडियोन कुंडियोन। अब पल्लव वंश का संस्थापक किसने? पल्लव वंश का संस्थापक हो जाएगा सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? सिंह विष्णु। पल्लव का कौन हो जाएगा? सिंह विष्णु। जैसे कि आप, ये सारा जो क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन हम लुसेंट से उठाते हैं, तो आप लोग को इजीली लुसेंट में मिल जाएगा। कहीं कहीं सिंह विष्णु का जगह सिंह वर्मन में दिया जाता है, कहीं कहीं सिंह विष्णु भी दिया रहता है। तो आपके क्वेश्चन में जिस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा उसको सही मान लेना। आप पल्लव वंश का सिंह विष्णु मानो या सिंह वर्मन मानो। तो पल्लव, पल्लव पल्लव से लब निकलेगा। पल्लव से क्या निकलेगा? लब। पल्लव से क्या निकलेगा? लब। लब किससे करते हैं? तो लब भगवान से करते हैं, भगवान विष्णु से करते हैं। हम लोग प्यार किससे करते हैं? भगवान से करते हैं, भगवान विष्णु से प्यार करते हैं। चलो, मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक अगर आप लोग को हम ट्रिक से याद करवाएं तो ये हमारी बेइज्जती होगी, इसमें नो डाउट बाबर मार दो। मुगल आपकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कुषाण वंश का संस्थापक किसने की थी? कुषाण का हो जाएगा क्या? कुजुल खटफिश, कुषाण। चलो इसका ट्रिक से मदद से, तो गाँव गाँव वगैरह में आप कुश का पौधा देखते होगे, झाड़ी झाड़ी नुमा होता है कुश का पौधा। हाँ, जब उसको तुम अपने स्किन पर रगड़ो तो क्या होगा? क्या करेगा?
खुजली करेगा। तो खुजली कुषाण का जो पौधा है, कुश का पौधा, जब स्किन पे लड़ोगे तो खुजली करेगा। खुजली से कुजुल कुजुल कटफिसिस हो जाएगा। खुजली से क्या हो जाएगा? कुडुल कटफिसिस हो जाएगा। चलो इससे याद रखते, कुडुल कटफिसिस, खुजली से कुडुल कटफिसिस। इसका संस्थापक कौन है? लोदी वंश का संस्थापक हो जाएगा बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन होगा? बहलोल लोदी। इससे याद रहे, लोदी यानी लोधी, लोधी, लोधी। लोधी से हम लोग याद रखेंगे, लोधी लोल, लोल था ये राजा, समझा? बकलोल था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोल था, बकलोल था, इसीलिए बहुत कम दिन तक शासन किया दिल्ली सल्तनत। लोधी क्या था? बकलोल, बकलोल लोधी, बहलोल लोधी, इसे याद रखो, बकलोल लोधी, बहलोल लोधी। और सैयद वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा? नेक्स्ट में सैयद वंश का संस्थापक, सैयद, सैयद को याद रखेंगे, खिज्र खां। सैयद वंश का पहले संस्थापक पढ़ते हैं। सैयद वंश का संस्थापक हो जाएगा खिज्र खां। तो इसे याद रखेंगे, सैयद से शहद को जो हमें खींच खींच के खाते हैं, कैसे खाते हैं? खींच खींच के। शहद को कैसे खाते हैं? खींच खींच से, खिज्र खां हो जाएगा। सैयद से शहद को हम खाते हैं खींच खींच के, यानी खिज्र खां। लोहार वंश का संस्थापक किसने थे? लोहार। जो लोहार जो होता है, लोहा कहाँ रहता है? ग्राम में रहता है। लोहा कहाँ रहता है? ग्राम में रहता है, यानी गांव में रहता है। लोहार लोग कहाँ रहता है? ग्राम। तो संग्राम राज हो जाएगा, लोहार लोग संग्राम राज हो गया। तो चंदेल वंश का संस्थापक है तो नुन्नुक, चंदेल, नुन्नुक हो जाएगा। चंदेल का क्या जो नुन्नुक। देखो चांद, चांद की छोट के रात में कितना छोटा छोटा सा लगता है, तो चंदेल जैसे नुन्नू सा लगता है तो नुन्नू सा हो जाएगा। चंदेल कैसा वंश लगता है रात में? छोटा सा लग जाएगा चंद, इसलिए नुन्नुक हो जाएगा। नेक्स्ट, बहमनी वंश का संस्थापक हो जाएगा कौन? बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बहमनी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? हसन गंगू। तो इसमें आप देखते हैं बहमनी, मनी, जिसके पास मनी होता है, जिसके पास पैसा होता है, वो हुस्न पे दीवाना होता है। वो किस पे होता है? हुस्न है दीवाना। जो इसके पास मनी होता है, किस पे दीवाना होता है? हुस्न पे दीवाना। जिसके पास मनी होगा तो किस पे दीवाना? हुस्न पे। हसन गंगू। नंद वंश का संस्थापक कितने थे? नंद वंश का कौन? नंद वंश, नंद मतलब, नंद मतलब नन्ना सा, छोटा सा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बड़ा से, यानी महापद्म नंद। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नंद इसका एक ही होता है। इस नंद वंश का दो ही आ सकता है, महापद्म नंद, घनानंद। तो इसमें महा जो सबसे बड़ा है तो महापद्म नंद हो जाएगा। होशियल, होशियल, होशियल वंश का संस्थापक किसने किया? होशियल वंश का संस्थापक हो जाएगा तुम्हारा, होशियल वंश का संस्थापक हो जाएगा सिंह विष्णुवर्धन। होशियल वंश का संस्थापक हो जाएगा विष्णुवर्धन। होशियल, देखो होशियल में तो होलसेल, होलसेल में कौन निवास करता है? भगवान निवास करता है। होलसेल मार्केट में कौन रहता है? भगवान का फोटो लग, होलसेल में किसका फोटो रहता है? भगवान का लगा, भगवान विष्णु का रहता है। इससे याद रखेंगे विष्णुवर्धन। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव किसने रखी? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का नींव किसने? हैदराबाद में राजा को क्या बोला जाता है? निजाम। हैदराबाद में राजा को निजाम बोला जाता है। तो इससे याद रखें, हैदराबाद में राजा को निजाम बोलते थे, निजामुल उल हक मुल्क। हैदराबाद में राजा को क्या बोला जाता है? निजाम, थे निजाम उल मुल्क। चौहान, चौहान वंश का संस्थापक किसने? चौहान वंश का संस्थापक हो जाएगा वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक किस? चौहान, चौहान वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? वासुदेव हो जाएगा। चौहान वंश का संस्थापक हो जाएगा वासुदेव। तो इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे, चौहान को। वासुदेव, वासुदेव हम किसे कहते हैं? वासुदेव श्री कृष्ण, तो भगवान कृष्ण। वासुदेव श्री कृष्ण। चौहान, चौहान यानी चार हाथ। चौहान वंश का संस्थापक के वासुदेव चौहान। चौहान मतलब चार हाथ। चार हाथ किसे होता है? तो कृष्ण जी को होता है। चार हाथ किसे होता है? कृष्ण को होता है, भगवान विष्णु को होता है। इससे चौहान चार हाथ माने भगवान विष्णु का होता है। काकतीय वंश का काकतीय, काका को कौन पीटता है? काका को बीटा प्रथम पीटता है। काका को कौन पीटता है? काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम हो जाए। काका को कौन पीटता है? उसका बेटा पीटता है। काका बीटा प्रथम, काका का कौन पीटेगा? बेटा। तो इससे हो जाएगा काका प्रथम हो जाएगा।
कलचूड़ी वंश का संस्थापक कौन होता है? कलचूड़ी वंश का शासक हो जाएगा कोकतल। कलचूड़ी वंश का संस्थापक कौन? तो कलचूड़ी वंश का संस्थापक हो जाएगा कोकतल। कलचूड़ी, चूड़ी से छुड़ी, छुड़ी से छुड़ी, छुड़ी छुड़ी, छुड़ी से लाओ, छुड़ी लाओ, हमको कोको कोला तोड़ना है, छुड़ी लाओ हमको कोको कोला तोड़ना है, छुड़ी लाओ हमको कोको तो कोला तोड़ना है। इससे कलचूड़ी हो जाएगा। तो चालुक्य, चालुक्य वंश तीन तीन होते हैं, तो एक बादामी हो गया, कल्याणी हो गया, एक और होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। चालुक्य बस कल्याणी, तो चालुक्य का कल्याण, कल्याण। अगर किसी को कल्याण करना है तो उसको तेल लगाओ, उसको किसी को अगर कल्याण करना है तो उसको क्या करो? तेल लगा दो, तेल लगा दो, यानी तेलप द्वितीय, 2 बार तेल लगा दो। जिसका जिसको आपको कल्याण करना है तो उसे 2 बार तेल लगा दो, तो तैलप द्वितीय हो जाएगा। किसी को अगर कल्याण करना है तो उसको क्या करो? 2 बार तेल लगा दो, यानी तैलप द्वितीय। चलो नेक्स्ट, चालुक्य वंश बादामी पढ़ेंगे, चालुक्य वंश बादान, इस चालुक्य वंश बादामी पढ़ेंगे। चालुक्य वंश बादामी, बादामी, बादामी खाकर क्या मिलता है? बादाम खाकर पावर मिलता है, यानी पावर, पावर, बादाम खा के क्या मिलता है? पावर, पावर से पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा। बादाम खाने के बाद क्या मिलता है? पावर, पा से पावर हो जाएगा तो पावर से पुलकेशन प्रथम हो जाएगा। बादाम खाने के बाद क्या मिलता है? पावर। चालुक्य वंश बैंगी, बैंगी का चालुक्य का क्या हो जाएगा? बैंगी, बैंगी का चालुक्य वंश बैंगी, बैंगी का हो जाएगा चालुक्य से बैंगी, बैंगी से लेंगे क्या? बेग, बेग, बैंगी से क्या लेंगे? बेग, बैंगी से बेग लेंगे। बेग सबसे ज्यादा किस में रहता है? जो सबसे ज्यादा रफ्तार से कौन दौड़ता है? सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ता है? इसमें से सबसे ज्यादा कौन तेज दौड़ेगा? सबसे ज्यादा विष्णु दौड़ेगा। कौन दौड़ेगा? विष्णु। कौन दौड़ेगा? विष्णु भगवान में बहुत ज्यादा बेग होता है, इसीलिए विष्णु वर्धन हो जाएगा। गहरवाल वंश, गहरवाल कौन जाएगा? गहरवाल। गहरवाल वंश का संस्थापक कौन थे? गहरवाल का चंद्रदेव हो जाएगा। चलो देखते हैं इसे ट्रिक की मदद से हम लोग कैसे याद रखते हैं। गहरवाल, तो ग्रहण किस में लगता है? चांद में लगता है। ग्रहण किस में लगता है? चांद में लगता है। ग्रहण किस में लगता है? चांद में लगता है। जैसे कि हमने आपको पहले बता चुका है, ये सारा जितना भी क्वेश्चन हम लूसेंट से उठाएं तो आपको इजीली लूसेंट में मिल जाएगा। तो आप नो डाउट, आपको अगर पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको हम पीडीएफ दिला देंगे, उसमें नो डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हूर्ण वंश का संस्थापक, तो हूर्ण वंश का संस्थापक तुमको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा है, तोड़ा मान हो जाएगा। हूर्ण, अरे हूर्ण मतलब तोड़ा मान, हूर्ण मतलब तोड़ा मान, तोड़ा मान, हूर्ण मतलब तोड़ा मान। तो एक बात बताना चाह रहे हैं, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, बस आपसे हम चाहते क्या हैं? एक सब्सक्राइब ही चाहते हैं ना, आप लोग कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एक रेड कलर का बटन दबाने में क्या जाता है? कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो ये भी कमेंट करके हम लोग के बता दीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएगा श्रीगुप्त। तो इसे देखते हैं ट्रिक की मदद से, इसे गुप्त, गुप्त श्री, गुप्त श्री गुप्त, गुप्त श्री गुप्त, गुप्त श्री गुप्त, ऐसे ट्रिक से याद रहेगा। गुप्त श्री गुप्त, गुप्त श्री गुप्त, गुप्त श्री गुप्त हो गए याद। गंग, आप देखो गंग वंश का संस्थापक कौन? गंग वंश का संस्थापक हो जाएगा वर्ज हत पंचम। गंग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? वर्ज हत प्रथम। तो देखते हैं इसे ट्रिक की मदद से हम कैसे गंग वंश का संस्थापक वज्रहत पंत। देखते हैं इसको ट्रिक से। जो गंगा में नहाता है और उसे वरदान मिलता है, तो किस चीज़ का? वज्र का वरदान मिलता है। किस चीज़ का वज्र मिलता है? प्राचीन काल में असुरों लोग जो क्या करता था, गंगा में नहा के वज्र मांगता था गंगा माँ से। वज्र, गंगा में जो नहाता है वो क्या मांगता है? वज्र, जैसे उसका शरीर हो जाता है, या तो वज्र हथियार मांगता है। इससे यह याद हो गया, गंगा में जो नहाता है वज्र बन जाता है, गंगा में जो नहाता है वज्र बन जाता है। वर्धन पुष्यभूति वंश का संस्थापक क्या? वर्धन या पुष्यभूति? वर्धन, वध हम किसका करते हैं? किसको सोचते हैं मार दे? तो किसको सोचेंगे? भूत को सोचेंगे। पुष्यभूति,
वर्धन, मतलब वध का नाम किसको सोचेंगे यार, इसको वध कर दो, मुझसे डर लगता है, यानी पुष्य भूति को सोचेंगे, यानी भूत को, भूत की किसको सोचेंगे, भूत को सोचेंगे मार दो, भूत को सोचेंगे मार दो, इसीलिए पुष्य, वर्धन से पुष्य भूति हो जाएगा, पुष्य भूति हो जाएगा। सेन वंश का संस्थापक कौन है? सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन हो जाएगा। देखिए इसे ट्रिक से मदद से, सेन, सेन से इसे ट्रिक से सामंत सेन, सेन सामंत सेन, सेन सामंत सेन, सेन सामंत सेन से याद रखेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे? सेन सामंत सेन की मदद से याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट, और ये रहा मेरा लास्ट लास्ट टॉपिक। तो ये रहा मेरा लास्ट क्लास का पीडीएफ। तो इसमें देखते हैं, अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं एक नया क्रिएटर हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस साल तक में मैं ग्रो करना, और आप लोग के लिए हम डिजिटल बोर्ड भी खरीदना चाहते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं, अगर पीडीएफ चाहे तो कमेंट में पीडीएफ लिख देना, हम पीडीएफ आपको दे देंगे।